नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे, कोई टेक्निकल इशू आ चुका था, ठीक है, जिसके कारण हमारी ये क्लास थी वो थोड़ी सी बीच में हमने यहाँ तक हुई, हमारी क्लास थी वो लास्ट यहाँ तक हुई थी। आज की हमारी जो क्लास है बिल्कुल यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको 2 मिनट में याद करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा जो भारत में खनिज है ये टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने देखा था, ठीक है, कल वाली क्लास में कोयला, कोयले के बारे में हम देख चुके थे कि कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, विटुमनी। पीट जो कोयला है, जो सबसे घटिया प्रकार का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 10 से 40% थी। लिग्नाइट में 40 से 60% कोयला था। एंथ्रेसाइट में 60 से 70% कोयले कार्बन की मात्रा थी। और विटमनी है, इसमें कार्बन की मात्रा थी वो कितनी थी? 70% इसमें कार्बन की मात्रा थी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे। इसके बाद हमने देखा दूसरी, फिर हमने बात करी थी कि कोयले को 2 प्रकार हमने बांट दिया है: टर्सरी युगीन कोयले में बांट दिया है और एक हमने गोंडवाना युगीन कोयले में बांट दिया है। यानी ये जो टर्सरी युगीन कोयला है ये 10 से 15 करोड़ वर्ष पूर्व का था, ठीक है। ये घटिया प्रकार का कोयला है जिसमें पीट लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकलता है। ये भारत में इसके भंडार मात्र 1% है। और कहां पर है वो 1% भी? भारत के किनारों किनारों पर स्थित है। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। इसके बाद मैंने बताया आपको कि जो गोंडवाना युगीन कोयला है, ये कोयला समय अंतराल 30 से 35 करोड़ वर्ष में इसका निर्माण हुआ है। ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। इसमें एंथ्रेसाइट कोयला, विटुमनी कोयला है वो क्या है, इसमें शामिल किए जाते हैं या ये प्राप्त होते हैं। भारत में ये 99% जो कोयला मिलता है वो कौन सा कोयला मिलता है? गोंडवाना युगीन कोयला मिलता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत में गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार कहां कहां है। इसमें हम बात कर चुके थे कि झारखंड की 4 खान थी: झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। हम देख चुके थे उड़ीसा में तलचर, हम देख चुके थे कि तेलंगाना में शंगरेनी, एमपी में शंगरौली, हम देख चुके थे पश्चिम बंगाल में रानीगंज और छत्तीसगढ़ में कोरबा। हमने ये भी देखा कि 1774 में सबसे पहले यदि जो कोयले की खान खोजी गई उसका खनन कार्य किया गया था वो थी रानीगंज, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसको हमने मैप में भी दिखाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गोंडवाना युगीन जो कोयले के भंडार है वो सारे हमने लिख भी दिए थे और हमने क्या है उनको मैप में भी दिखा दिया था। इसके अलावा मैं बात करता हूं, आगे चलते हैं। आगे हमने बात की कि टर्शियरी युगीन कोयला है, ठीक है। इसके टर्शियरी युगीन कोयला कहां मिलता है? तो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में 2 स्थान है, कालाकोट और निचोम, यहां पर मिलता है। मेघालय का चेरापूंजी है, माकुम असम में है। इसके अलावा मैंने बताया नामचिक नामरुप अरुणाचल प्रदेश में बताया। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में हमने बताया कि बाड़मेर है जिसमें कपूरडी, जालीपा और गिरल है। ये कहां स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में मैंने नागौर में बताया माता सुख कशनऊ क्षेत्र है। और मैंने बीकानेर राजस्थान में बताया है पलाना और बड़सिंगसर। यहां पर टर्शियरी युगीन कोयला है, उसके भंडार मिलते हैं। मैंने आपको इधर लिख भी दिया है और इसको मैप में भी दिखा दिया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करूं, हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी पेट्रोलियम की। कोयला यहां पर पूरा हो चुका था और पेट्रोलियम चल रहा था। पेट्रोलियम मैंने बताया आपको कि यह है पेट्रोलियम है, यह अपसादी चट्टान या द्वितीय चट्टानों में ही पाया जाता है। पेट्रोल एक प्रकार से जीवाश्मीय ईंधन है। कैसा ईंधन है? यह एक जीवाश्मीय ईंधन है। अब मैं बात करता हूं कि भारत में पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र कहां हैं। तो लगभग लगभग हम देखते हैं तो भारत में 5 जगह पर पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र हैं: मुंबई के निकट, गुजरात प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में, उत्तर पूर्वी जो हमारा प्रदेश है यानी उत्तर पूर्वी भाग है भारत का, वहां पर, ठीक है। और मैं बात करूं गोदावरी और कृष्णा नदी है, ये जहां पर जाके डेल्टा बनाती है, इनके डेल्टाई क्षेत्र में भी हम क्या देखने को मिलते हैं? हमें पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं मुंबई के निकट। मुंबई के निकट यदि मैं बात करता हूं तो 2 हैं, वशीन द्वीप और मुंबई हाई। इधर हम देखेंगे क्या है, वशीन द्वीप है, वशीन द्वीप है एक तो, और एक क्या है, मुंबई हाई। मुंबई हाई, ये दोनों द्वीप हैं जो समुद्र के तट पर, यानी मुंबई के इधर समुद्री वाला जो भाग है, अरब सागर वाला भाग, इसमें थोड़ा अंदर जाकर के स्थित है। वशीन द्वीप और मुंबई हाई है। यहां से भी क्या निकलता है? भारत में पेट्रोलियम निकलता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, इसके अलावा है गुजरात। गुजरात में बात करता हूं महसाणा, गुजरात में है महसाणा, महसाणा, कलोल, लोनेज, अलियाबेट और खड़िया बेट, अलियाबेट और खड़िया बेट,
ठीक है, ये है, ये कहां पर स्थित है? गुजरात में। हम गुजरात में बात करते हैं तो महसाणा है, कलोल है, लुनेज है, अलिया बेट है, खड़िया बेट है, ये कहां पर स्थित है? ये है हमारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं, इसके अलावा मैं, ठीक है, महसाणा, कलोल, लुनेज, अलिया बेट, खड़िया बेट, ये कौन लिख सकते हैं आप? अंकलेश्वर। कौन सा? अंकलेश्वर है, ये भी याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है अलिया बेट और खड़िया बेट। कौन सा? अलिया बेट और खड़िया बेट। अलिया बेट और खड़िया बेट, यहां लिख देता हूं, अलिया बेट और खड़िया बेट है, ये है। यहां से भी क्या निकलता है हमारा? ये पेट्रोलियम निकलता है। राजस्थान की यदि मैं बात करता हूं तो बात करता हूं हनुमानगढ़ का नानू वाला और बीकानेर का तुबरी वाला। तो नानू वाला राजस्थान के संदर्भ में और पढ़ेंगे, नानू वाला, बीकानेर, तुबरी वाला, ठीक है। हमने देखा नानू वाला है, ये नानू वाला कहां है? सॉरी, नानू वाला हनुमानगढ़ में है और तुबरी वाला कहां है? बीकानेर में है। ठीक है, तो नानू वाला है, ये है हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। तुबरी वाला है, ये कहां है? बीकानेर में। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं, हम राजस्थान प्रदेश की बात कर रहे हैं, जैसलमेर में है, 3 है, बागेवाला, साथेवाला और तनोट। कौन से हैं? बागेवाला, बागेवाला, साथेवाला, साथेवाला और तनोट। और क्या है? तनोट है। ये तीनों स्थान कहां पर हैं? ये तीनों कहां पर हैं मुझे बताइए? ये कहां है? जैसलमेर में स्थित है। कहां पर है? जैसलमेर है, राजस्थान में है। यहां से भी क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। तो हमने बात कर ली है। इसके अलावा बाड़मेर की बात की जाए राजस्थान में, ठीक है, यहां पर जगह नहीं बची है। राजस्थान में यदि बात करूं तो राजस्थान में बाड़मेर में तो बहुत है, गुड़ामलानी, कोचलू, सिंधारी, नगर, नागाना, मामियों की ढाणी। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे क्षेत्र हैं, हम उनको बात कर लेंगे जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब हम वहां पर इनकी और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जिनमें मामियों की ढाणी है, मामाओं की ढाणी नहीं है, याद रखना, मामियों की ढाणी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन राजस्थान भारत के संदर्भ में बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिख दिए हैं, नानू वाला है, तुबरी वाला है, बागे वाला है, साथे वाला है, तनोट है। इतना आपको याद रख लेना है। उत्तर पूर्वी प्रदेश की यदि मैं बात करता हूं, उत्तर पूर्वी में प्रदेश की यदि बात करूं तो हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यदि मैं बात करूं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यदि बात करता हूं तो निगरू है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? निगरू, निगरू है। अरुणाचल प्रदेश में डिगबोई है। ये डिगबोई कहां पर है? पेट्रोलियम खनन का क्षेत्र है। ये डिगबोई कहां है? ये है असम में। डिगबोई कहां पर है? असम में। तो हमने देख लिया नेगरू अरुणाचल प्रदेश में देख लिया, डिगबोई है ये असम में देख लिया है। असम में 2 और है, नाहरकटिया और मोरान दुगरीजान। क्या है? नाहरकटिया और मोरान दुगरीजान, एक साथ लिख देता हूं, नाहरकटिया, नाहरकटिया और मोरान दुगरी जान। ठीक है, नाहरकटिया, ठीक है, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान दुगरी जान, ये तीनों कहां पर स्थित हैं? ये तीनों स्थित हैं कहां पर मुझे बताइए? ये तीनों असम में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं? असम में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा असम भी हो गया हमारा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया है। और मैं बात कर लेता हूं एक नागालैंड की, और नागालैंड में है बोरहोल्ला। कहां पर लिखूं इसको? यहां लिख देता हूं, नागालैंड में है बोरहोल्ला, बोरहोल्ला। और ये बोरहोल्ला जो खान है पेट्रोलियम की, ठीक है, ये कहां है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि भारत में पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र कहां कहां पर हैं, तो हमने देखा 5 हैं। सबसे पहले देखा हमने मुंबई के निकट है, तो मुंबई के निकट 2 द्वीप हैं, बशीन द्वीप और मुंबई हाई। इसके बाद में बात करूं गुजरात प्रदेश की, तो गुजरात प्रदेश में मैंने आपको बताया महसाणा, कलोल, लोनेज, अलिया बेट, खड़िया बेट और अंकलेश्वर, ये कहां पर है? गुजरात में। इसके बाद में बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में नानू वाला है, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तुबरी वाला है वो बीकानेर में है। बागे वाला है, साथे वाला है, तनोट है, ये कहां पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, मैं बात करता हूं उत्तर पूर्वी प्रदेश में।
उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, इधर मैं बात करता हूं तो इनमें मैंने बताया आपको निगरू अरुणाचल प्रदेश में बताया है, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान दुगरीजान, ये तीनों कहां हैं, असम में स्थित है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है बोरहुल्ला, और बोरहुल्ला को मैंने कहां पर बता दिया है, बोरहुल्ला है नागालैंड में। इस प्रकार मैं बात करता हूं, और ये गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र है, यहां पर भी क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। आप चाहो तो मैं इनको मैप में भी दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें हैं वो यहां से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं इनको मैप में दिखाते हैं ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं बचे, ठीक है। इनको हम मैप में दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार ये जो लिखे हुए हैं इनको मैं साफ करता हूं ताकि आपको सारी चीजें हैं एकदम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखें। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है, यदि आपको ये स्क्रीन पर ये मैप है ये सही नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए, अपने जो वीडियो की जो क्वालिटी है इस क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो ये क्वालिटी है एकदम बहुत बेहतरीन दिखने वाली है। यहाँ पर जो एक एक लाइन है बिल्कुल आपको स्पष्ट नजर आने वाली है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करता हूं, क्या पढ़ाया था मैंने, देखिए आपको मैंने बताया था मुंबई के निकट है बशीन द्वीप और मुंबई हाई। क्या है, बशीन द्वीप है और मुंबई हाई है। देखिए ये महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में बात करता हूं, यहां पर बशीन द्वीप है और यहां पर मुंबई हाई है, दो स्थान है। यहां पर है बशीन द्वीप और मुंबई हाई, ठीक है। यहां लिख देता हूं बशीन द्वीप ये है और ये है मुंबई हाई, ठीक है। तो मुंबई हाई और बशीन द्वीप ये दोनों हैं, ये मुंबई के निकट है। यहां से क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है। यहां से क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, मैंने आपको कौन सा दिखाया था दूसरे नंबर पर, गुजरात में दिखाया था। गुजरात में मैंने आपको क्या दिखाया, देखिए ये गुजरात है और इस गुजरात के मैं सारे स्थान है वो यहां पर लिखता हूं। कौन कौन से स्थान बताए हैं मैंने गुजरात के, मैं गुजरात के जो स्थान है वो लिखता हूं, महसाणा, महसाणा, ठीक है। इसके बाद कलोल, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था महसाणा, कलोल, इसके अलावा बताया लोनेज, इसके अलावा मैंने आपको बताया है महसाणा हो गया, कलोल हो गया, लोनेज हो गया, अंकलेश्वर, अलिया बेट और खड़िया बेट, ठीक है। तो अंकलेश्वर, अलिया बेट और खड़िया बेट, ठीक है। खड़िया बेट ये कहां पर स्थित है, ये आप देखेंगे कि ये सारे गुजरात में स्थित हैं। ये कहां स्थित है, ये जो मैंने आपको बताया है ये सारे कहां स्थित हैं, गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये गुजरात में स्थित हो गए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, मैंने तीसरे नंबर पर क्या बताया आपको, मैंने मुंबई के निकट बता दिया, गुजरात बता दिया है। राजस्थान में बात करता हूं तो राजस्थान में नानोवाला, तुबरीवाला ये स्थान है, ठीक है। मैं इनको यहां लिखता हूं, सबसे पहले मैं राजस्थान में लिखता हूं नानोवाला, ठीक है। इसके अलावा नानोवाला हो गया, तुबरीवाला हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूं, ठीक है, नानोवाला, तुबरीवाला, और मैंने क्या लिखा है, नानूवाला हो गया, तुबरीवाला हो गया, बागेवाला, शांथेवाला और तनौट, तो ठीक है। बागेवाला, बागेवाला, शांथेवाला, साथेवाला और तनौट, ये सारे स्थान कहाँ स्थित हैं मुझे बताइए। ये राजस्थान के अंदर स्थित हैं। जब हम बात करते हैं इनकी बात करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इनकी विस्तार पूर्वक वहां और चर्चा कर लेते हैं। अभी आप इतना सा याद रखिए, नानूवाला, तुबरीवाला, बागेवाला, शांतेवाला, तनोट है, ये राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा मैं राजस्थान की बात करूं तो बाड़मेर में गुड़ामलानु, कोसली, कोसलू, सिणधारी, नगर, नागाना, मामियों की ढाणी, इस ये अलग हम देख लेते हैं, लेकिन वो राजस्थान के संदर्भ में ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब उनकी चर्चा कर लेते हैं। आगे मैं बात करूं, मैंने उत्तर पूर्वी प्रदेश में बताया है, अरुणाचल प्रदेश में बताया है मैंने क्या, निगरू। अरुणाचल प्रदेश में मैंने क्या बताया है, निगरू। तो यहां पर देखिए ये है निगरू है, ठीक है। इसके अलावा निगरू के बाद मैंने क्या बताया है आपको, तीन बताए हैं असम में, डिगबोई, नाहरगढ़िया, नाहरकटिया और मोरान दुगरीजान, ठीक है। ये कहां बताए हैं, असम में, असम है।
ये है हमारा असम है। असम में बताए हैं, देखिए कौन सा, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान दुगरीजान। डिगबोई, ठीक है, मोरान दुगरीजान, ठीक है, डगबोई, मोहरान दुगरीजान, और मैं बात करता हूं कौन सा है, नाहरकटिया। ये क्या है, नाहरकटिया, ठीक है। इनको आपने मैप में दिखा दिया है। इसके अलावा मैंने क्या बताया है आपको, देखिए, ठीक है, ये हो चुके हैं। नागालैंड में एक बोर होल्ला और बताई है, ठीक है। तो नागालैंड देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ठीक है। तो अरुणाचल नागालैंड में मैं बात कर लेता हूं, तो बोर होल्ला, बोर होल्ला है, इस बोर होल्ला है, ये खान है। यहां से भी क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। तो मैं बात कर लेता हूं भारत में पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र, ठीक। भारत में पेट्रोलियम खनन के जो क्षेत्र हैं उनका हमने क्या बना दिया है, मैप बना दिया है। देखिए, देखिए, भारत में पेट्रोलियम पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र। तो आपको भारत के संदर्भ में जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप इतने क्षेत्र यदि याद रखते हैं, तो पेट्रोलियम से यदि आपका क्वेश्चन आता है तो आपका सारा क्वेश्चन है वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपको याद रखना है, एक एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि असम है, डिगबोई है, आपको मोरान है, मोरान दुगरीजान है, नाहरकटिया है, ये तीन है, यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, यह आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में नेगरू है, आपको ये याद रखना है। आपको नागालैंड का बोरहुल्ला क्षेत्र है, यहां से भी क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है, ये याद रखना है। राजस्थान में बात करता हूं, नानू वाला है, तुबरी वाला है, ठीक है, बागे वाला है, शांथे वाला है, तनोट है। आपको ये क्षेत्र भी याद रखने हैं क्योंकि यहां से भी पेट्रोल निकलता है। इसके अलावा मैं बात करूं, गुजरात है, गुजरात में भी कई सारे क्षेत्र हैं। गुजरात में देखिए, महसाणा है, कलोल है, लोनेज है, अंकलेश्वर है, अलियावेट है, खड़ियावेट है, यहां से भी क्या निकलते हैं, पेट्रोलियम निकलता है। आगे मैं बात करता हूं, तो आगे बात की जाए, मुंबई के पास में ही क्या है, बशीर द्वीप है और मुंबई हाई है। और यहां देखिए, ये है गोदावरी और यहां पर कौन सा है, कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा है, उनके जो डेल्टा क्षेत्र है, यहां पर भी क्या मिलता है अपन का, ये पेट्रोलियम निकलता है। इस प्रकार ये पेट्रोलियम भी हमारा जो खनिज है ये कंप्लीट हो चुका है। इतना यदि आपको याद है तो आप विश्वास रखिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं बात करता हूं, हमारे लास्ट खनिज की बात करते हैं, और लास्ट खनिज है हमारा कौन सा है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। और ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन बनता है, मैंने जहां जहां तक इस क्वेश्चन के बारे में देखा है, तो इस क्वेश्चन से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान के संदर्भ में आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस के जो ज्यादातर भंडार मिलते हैं वो राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक तमिलनाडु में इसका स्थान मिलता है। तो जब जो भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि प्राकृतिक गैस से क्वेश्चन बनता है तो राजस्थान में ही ज्यादा बनता है। कैसे बनता है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। देखिए, प्राकृतिक गैस की यदि मैं बात करता हूं, तो प्राकृतिक गैस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक गैस कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस ये भी द्वितीय चट्टान है, जिन्हें अपसादी चट्टान कहा जाता है, उनमें पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले लिखता हूं, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस यानी यह है, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो यह है द्वितीयक चट्टानों, द्वितीयक चट्टानों जिन्हें क्या बोला जाता है, अपसादी चट्टान, ठीक है। अपसादी चट्टानों में क्या है, पाई जाती है। यानी जो प्राकृतिक गैस है ये द्वितीयक चट्टान है या अपसादी चट्टान है, सबसे पहले तो यहां पर ये पाई जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूं, एक तमिलनाडु का रामनाथपुरम है, इसके क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है, क्षेत्र देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस के भारत में भंडार, तो लिख लेते हैं यहां पर, प्राकृतिक गैस के, ये प्राकृतिक गैस है, इसके भारत में भंडारों की यदि बात की जाए तो इसकी भंडार क्षेत्र है ना, यानी कहां कहां पर ये प्राकृतिक गैस है, ये निकलने की संभावना है या निकल चुकी है, ये कहां पर है, ये हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है, फिर मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है यहां पर,
राजस्थान है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में बात करता हूं प्राकृतिक गैसों की। तो सबसे पहले देखिए रामनाथपुरम है तमिलनाडु का। सबसे पहले क्या है? रामनाथपुरम। और ये रामनाथपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु। यहां से क्या निकलती है? प्राकृतिक गैस निकलती है। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान, हमारा राजस्थान। और इस राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में किन किन स्थान से याद रखना, तो घोटारू है, रामगढ़ है, डांडेवाला है। ठीक है, घोटारू, घोटारू, रामगढ़। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, घोटारू लिख लिया है मैंने, रामगढ़ मैंने लिख लिया है। इसके अलावा मैं बात करता हूं डांडेवाला। ठीक है, डांडेवाला। इसके अलावा तनोट, डांडेवाला के अलावा तनोट। ठीक है, ये हो चुके हैं हमारे। घोटारू हो गया है, रामगढ़ हो गया है, डांडेवाला हो गया है, और ये हम देखते हैं तनोट यहां पर हो चुका है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो गामने वाला और मनोहर टिब्बा। कौन सा? गामने वाला और मनोहर टिब्बा। कौन सा स्थान है? मनोहर टिब्बा। ये क्षेत्र है मनोहर टिब्बा। ये क्षेत्र है जहां से राजस्थान में क्या निकलती है? प्राकृतिक गैस की सर्वाधिक संभावना है। यह आपको याद रखना है। यदि आपको ये याद है तो प्राकृतिक गैस से जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सारे क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक गैस के भंडार की यदि मैं बात करता हूं, इनकी चर्चा, ये जो क्वेश्चन है राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां और भी बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत में देखा जाए तो इसके सर्वाधिक भंडार है वो राजस्थान में ही है। क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी राजस्थान से ही आता है। तो प्राकृतिक गैस हमने सबसे पहले देखा द्वितीयक चट्टानों में पाया जाता है, जिन्हें अपसादी चट्टान कहा जाता है। देखते हैं तमिलनाडु में और राजस्थान में केवल दो ही जगह हमें प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में बात करूं तो रामनाथपुरम है। तमिलनाडु में कौन सा है? रामनाथपुरम है तमिलनाडु में, जहां से क्या हमें प्राकृतिक गैस है वो निकाली जाती है। राजस्थान की यदि मैं बात करता हूं तो राजस्थान में हम देखते हैं घोटारू है, रामगढ़ है, इसके अलावा डांडेवाला है, इसके अलावा तनोट है, गामने वाला है, इसके अलावा हम देखते हैं मनोहर टिब्बा है। ठीक है, तो डांडेवाला है, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, रामगढ़ हमने देख लिया है, घोटारू देख लिया है, मनोहर टिब्बा देख लिया है, और गामने वाला देख लिया है। तो हमें जरूरत तो होगी नहीं, आप चाहो तो मैप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हो इनको मैप में दिखाना तो मैप में दिखा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इनको हम मैप में भी दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये हमने मैप लिया है इंडिया का, और इस मैप को हम यहां लेकर के जाते हैं। ठीक है, यहां पर मैं बात कर लेता हूं, ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। ठीक है, आपको फिर साफ नजर आ जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं कि ये प्राकृतिक गैस है, इसके भंडार हैं, ये कहां कहां पर हैं, इसकी हम चर्चा यहां पर करते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका कलर ले लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल एकदम साफ नजर आए। मैं बात करूं तमिलनाडु में है रामनाथपुरम, रामनाथपुरम। और ये रामनाथपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। एक तो यहाँ है और दूसरा है राजस्थान। इस राजस्थान में बात करूं, ठीक है, तो सारी चीज आप लिख सकते हैं यहाँ से राजस्थान में, या फिर छोड़िए राजस्थान ही लिख लीजिए। लिखना चाहो तो घोटारू, रामगढ़, डांडेवाला, तनोट, गामनेवाला और मनोहर टिब्बा। ठीक है, ये सारे लिख सकते हैं आप। घोटारू, गामनेवाला, ठीक है, इसके अलावा तनोट, ठीक है, डांडेवाला, देखिए डांडेवाला, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा बचा है बताइए, कौन सा बचा है? घोटारू हो गया है, डांडेवाला हो गया है, तनोट हो गया है, ठीक है, मनोहर टिब्बा बचा है, ठीक है, रामगढ़ बचा है, रामगढ़ और मनोहर टिब्बा, रामगढ़ है, ठीक है, और मनोहर टिब्बा है, मनोहर टिब्बा है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं तो ये हमारे प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं जो कहां पर पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं। इस प्रकार तमिलनाडु में देख लिया है, राजस्थान में हमने देख लिया है, तो हम इनका नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? भारत में
यहाँ लिखता हूं भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार, भारत में प्राकृतिक गैस है, इसके भंडार हैं, वो कहां कहां मौजूद हैं, इसकी हम चर्चा, ठीक है, कर चुके हैं। इस प्रकार हमारा जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। एक बार पुनः आपकी इसकी मैं शुरुआत से चर्चा करता हूं, ठीक है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, मुझे बताइए। सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में क्या देखा है, ये कोयला है, 4 प्रकार में हमने देख लिया है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमनी। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, बिटुमनी में, और सबसे घटिया कोयला है पीट। यहाँ की ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली स्लाइड में हमने देखा कोयले को 2 भागों में बांटा है, टर्शियरी युगीन कोयला है और एक गोंडवाना युगीन कोयला है। इस टर्शियरी युगीन कोयले में हमने देखा है कि ये भारत में 1% पाया जाता है, और कहां पर पाया जाता है मुझे बताइए, ये भारत के किनारों पर पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला है, ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, ठीक है। और ये 99% जो भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, वो कौन सा कोयला पाया जाता है मुझे बताइए। सर्वाधिक मात्रा में यदि मैं कोयले की बात करूं, तो सर्वाधिक मात्रा में कोयला जो पा रहा है 99% पाया जाता है, वो ये गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ गोंडवाना युगीन है, इसकी हमने बात कर ली है। झरिया, बोकारो, वेडियाकरणपुरा कहाँ है, झारखंड में। तलचर उड़ीसा है, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली एमपी, सिंगरैनी तेलंगाना, रानीगंज में है पश्चिम बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट खान है। आगे मैं बात कर दूं, इसमें हमने बात करी टर्शियरी युगीन की। टर्शियरी युगीन काल में कौन सा कोयला है, यह घटिया प्रकार का कोयला है, भारत के किनारों पर मिलता है। देखिए ये जम्मू कश्मीर किनारे पर है, हमने देखा कालाकोट, निचोम। हमने यहाँ देखा राजस्थान है, जिसमें पलाना, वरसिंगसर, माता, सुकसनाऊ, कपूरडी, जालीपार, गिरत ये देख लिए हैं। इधर किनारे पर है तमिलनाडु, नवेली देख लिया है हमने। मेघालय में चेरापूंजी देख लिया है हमने। यहाँ देख लिया है असम में माकुम। इसके अलावा हमने यहाँ देख लिया है अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामरुप, ठीक है। ये हमने सारे भारत में टर्शियरी युगीन कालीन जो कोयले हैं उसके भंडार देख लिए थे। इसके बाद हम आए थे पेट्रोलियम पर। पेट्रोलियम खनन है, हमने बताया कि यह अपसादी चट्टान, ये द्वितीय चट्टानों में पाया जाता है। यह एक जीवाश्मीय ईंधन है और इसके खनन क्षेत्र हमने देख लिए 5 हैं। एक तो मुंबई के निकट है, गुजरात के प्रदेश में है, राजस्थान प्रदेश में है, उत्तर पूर्वी जो हमारा प्रदेश है वहां पर है, और गोदावरी कृष्णा है उसके डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। मुंबई के निकट हमने 2 देखे हैं, वशीन द्वीप, मुंबई हाई देख लिए हैं। गुजरात प्रदेश में हमने देख लिए हैं कौन से, महसाणा, कलोल, लोनेज, अलिया बेट और खड़िया बेट। इसके बाद में बात करूं राजस्थान प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में हमने देखा नानूवाला हनुमानगढ़ में है, तुबरी वाला बीकानेर में है, बागे वाला, छाते वाला तनोट है, ये जैसलमेर में है। यहां से भी पेट्रोलियम के क्या मिले हैं, हमें पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है, पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी प्रदेश में बात करूं, अरुणाचल प्रदेश का नेगरू है, यहां से भी पेट्रोलियम निकलता है। असम है, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान तुगरी जान, यहां से भी क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। इसके अलावा मैं बात करूं गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहां से भी पेट्रोलियम निकलता है। इसके अलावा हम आए थे प्राकृतिक गैस पर आए थे, किस पर आए थे, ये हमने दिखा दिया पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र, मैप में इनको दिखा दिया, ठीक है। इसके अलावा हम आए थे प्राकृतिक गैस पर, और प्राकृतिक गैस में मैंने आपको बताया था, देखिए ये द्वितीय चट्टान या अपसादी चट्टानों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इसके भंडार हमने तमिलनाडु और राजस्थान में देखे, तमिलनाडु में रामनाथपुरम और राजस्थान में हमने देख लिए घोटारू, रामगढ़, डांडेवाला, तनोट, गामने वाला और मनोहर टिब्बा। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि प्राकृतिक गैस है, यह भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। इस प्रकार मैं बात करता हूं इस प्रकार यदि मैं बात करता हूं, आप चाहें तो इसमें 2 चीज और मैं लिख सकता हूं। आप चाहते हैं कि एक बात और मैं यहां पर मर्ज करता हूं, तो वो बात मैं यहां पर मर्ज कर दूंगा कि हमारे राजस्थान के संदर्भ में भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं कि बाड़मेर में तेल के कुएं भी खोजे गए हैं, ठीक है। बाड़मेर में क्या खोजे गए हैं, बाड़मेर में तेल के कुएं, ठीक है। बाड़मेर में थोड़ी इसकी साइज कम करता हूं, बाड़मेर में है तेल के कुएं हैं, ठीक है। बाड़मेर, अब मुझे बताइए बाड़मेर कहाँ है, राजस्थान। जब राजस्थान के संदर्भ में ज्योग्राफी और पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपकी ये क्लियर होने वाली है। तो बाड़मेर राजस्थान में तेल के कुएं, तेल के कुएं, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे ऐश्वर्या, ये ऐश्वर्या राय नहीं है, ये ऐश्वर्या है जिसका नाम दिया गया है, ठीक है। ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम, तो आप देखते हैं बाड़मेर में देखते हैं मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कौन कौन से, मंगला, दूसरे नंबर पर भाग्यम, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश्वर्या, ठीक है।
रागेश्वरी, ये है, ये हमारे, ठीक है, ये क्या है, बाड़मेर है। इस बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। देखिए कौन से, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, रागेश्वरी, सरस्वती, ये को लिख सकते हैं आप, ठीक है, सरस्वती 5वें नंबर पर लिख लीजिए, सरस्वती, सरस्वती। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाड़मेर में तेल के कुएं हैं, इनकी भी खोज की गई है और इनका नाम दे दिया है कौन से, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी। आपको ये भी याद रखने हैं। इस प्रकार हम देखते हैं। देखिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने ज्योग्राफी में, हम भारत है, इस भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है आपको, वो टॉपिक लिया है भारत की झीलें। अब हम देखते हैं कि जो ये भारत की झीलों वाला टॉपिक है, मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया, एक एक चीज है इसकी, वो सारी चीज हमने क्या की है, इसकी बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करी थी। और विस्तार से चर्चा करने के बाद, ठीक है, विस्तार से चर्चा करने के बाद इसको हमने सारी चीजें थी, झीलों को चित्र बनाए थे उनके, और हमने उनको मैप में भी दिखाया था। यदि आपने जाके नहीं देखा है तो हमारे फर्स्ट जो टॉपिक है उसको जाके देखें। दूसरे नंबर पर मैंने चर्चा की थी कि भारत में नदियां, जो भारत में नदियां हैं, ये जो रिवर सिस्टम है, ये पूरे रिवर्स की हमने बात कर ली थी कि इंडिया में कितनी नदियां हैं, ठीक है, उन नदियों पर कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी उन पर परियोजनाएं बनी हुई, ठीक है, कौन से अभ्यारण्य स्थित हैं, उनकी सारी हमने बातें कर ली थी। तीसरे नंबर पर मैंने जो आपको ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ाया था, वो तीसरे नंबर पर टॉपिक पढ़ाया है भारत में ऊर्जा संसाधन। हमने देखा कि भारत में ऊर्जा संसाधनों की मैं बहुत ढंग से विस्तार पूर्वक मैंने उनकी चर्चा की है कि भारत में कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हैं, ठीक है, वहां पर कैसे कैसे, जैसे जल ऊर्जा है तो हमने नदियों पर जो बांध पड़े थे वो बांध यहाँ पर काम आ गए, और वहां बांधों से हमने जल से क्या बना लिया है, जलीय ऊर्जा बना ली थी। तो जितने भी प्रकार के हमारे जो भी जो ऊर्जा स्रोत थे, ठीक है, वो हमने पढ़ लिए। तो ऊर्जा संसाधन हमारा तीसरा टॉपिक था ज्योग्राफी का, वो भी कंप्लीट हो चुका था। और आज हमारा जो चौथा टॉपिक है भारत में खनिज, ये भी मैंने आपको बहुत विस्तार से कराया है। आप देखना, ये जो भारत में जो खनिज है, एक एक खान इसकी ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, और वही खान लाए हैं जो आज तक एग्जाम में पूछी गई है। इनके अलावा, इनसे ज्यादा या इनसे बाहर कोई खान नहीं पूछी गई है। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पेपर है वो उठाना क्वेश्चन, और उसके आंसर देखना, ये सारे हैं वो यहीं से मिलने वाले हैं आपको, ठीक। तो ये जो भारत में जो खनिज है, ये टॉपिक भी हमने बहुत ढंग से तैयार किया है, बहुत मजबूती से तैयार किया है। और अभी तो हमने 4 टॉपिक हैं, आप सब पिछले 4 टॉपिक में ये देख चुके हैं कि बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से और आराम से हमने ज्योग्राफी है ये हम समझते आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसमें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा होगा, ठीक है। आप एक टॉपिक को पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ने के बाद आप खुद का विश्लेषण करें, और आप तुलना कर सकते हैं कि हमें पहले क्या आता था और अब हम इस वीडियो में क्या सीखे, ठीक है। आप मेरे अपने हैं, आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मुझे क्या करने की जरूरत है और मुझे क्या नहीं करने की जरूरत है। ये जो आपकी राय है वो मैं क्या है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा जो आने वाला टॉपिक है उसको हम नए सेशन से ही शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो नमस्कार आपका, और आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो अपनी जो ये क्लासेज हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक। आपके साथ और आपके विश्वास की मुझे आवश्यकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।